गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम कवर करेंगे सम इम्पॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर। इससे पहले हमने हिमालयन रिवर कवर कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं जितना याद हो सके, क्योंकि रिटेन भी करना है। चलिए पहला हमारा है सम इम्पोर्ट टॉपिक आज का, सम इम्पॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर माउंटेन। ठीक है, चलिए स्टेट वाइज कवर करते हैं। तो पहला हमारा स्टेट रहेगा, पहला हम लेते हैं राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में आपको एक ही याद रखना है, और याद ही होगा मैक्सिमम में से आपको, अरावली। ठीक है, अरावली। और अरावली का पीक याद रखिएगा, जनरली पीक से भी क्वेश्चन आता है। तो पीक का है आपका यहाँ पर गुरु शिखर, और इसका हाइट भी याद रखिएगा, हाइट भी लिखा देते हैं। गुरु शिखर 71722 मीटर। इसको याद रखिएगा क्योंकि हाइट से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो राजस्थान में हमको एक माउंटेन याद रखना है जिसमें अरावली है। अरावली का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट आते हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेट जो होने वाला है वो राजस्थान के जस्ट नीचे गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात को थोड़ा डायग्राम की मदद से याद करते हैं, सो दैट हमको लोकेशन के साथ भी याद हो जाए। तो जनरली ऐसे करके आप देखेंगे एक्सटेंशन ऐसे होता है। तो यहाँ पर आपका एक है यहाँ बीच में, और एक ऊपर है, और एक नीचे है। ठीक है, तो जो बीच वाला है ना, ये आपका हो जाता है मांडव हिल्स। मांडव हिल्स याद रखिए, मांडव हिल्स। ऊपर वाला है वो है बरदा हिल्स, बरदा हिल्स। और जो नीचे वाला है वो आपका गिर या गिरनार, गिर या गिरनार। ठीक है, तो गिर तो याद ही रहता है जनरली जब आप पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो गिर गिरनार तो याद होगा गुजरात से। बाकी यहाँ मांडव हिल्स पड़ता है, और ऊपर में बरदा हिल्स। अब मांडव हिल्स का कुछ खास बात याद रख लेते हैं। मांडव हिल्स से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसका नाम है भोगवा रिवर। ठीक है, बीच से लिख देते हैं भोगवा रिवर। और भोगवा रिवर जाके मिलती है, जब मैंने बताया था पेनिनसुलर रिवर्स का, तो उसमें मैंने एक साबरमती रिवर बताया था। तो भोगवा रिवर साबरमती रिवर को टच करती है। ठीक है, तो भोगवा रिवर कहाँ से निकलती है? मांडव हिल से। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है? तीन माउंटेन, एक है गुजरात में मांडव हिल्स बीच में, लोकेशन सेंटर याद रखिएगा। दूसरा है बरदा हिल्स, और तीसरा है गिर गिरनार। ठीक है, तो इसे याद करिएगा। ठीक है, हम आपको रिवाइज करवाएंगे। अभी तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, तो फिर थोड़ा सा और कर लेते, उसके बाद रिवाइज करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, और हमारा तीसरा स्टेट होने वाला है वो है एमपी। एमपी को भी डायग्राम की मदद से ही करते हैं। ठीक है, तो पहले ये एमपी का ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, बॉक्स टाइप है थोड़ा। तो यहाँ दो रेंज है आपका। ठीक है, एक ऊपर से आता है और एक नीचे से। ऊपर वाले का नाम है, ऊपर वाले का नाम है आपका विंध्याचल रेंज, विंध्यान। ठीक है, और नीचे वाला सतपुड़ा। दोनों के बीच में कौन सा रिवर फ्लो करता है? याद रखिएगा, नर्मदा। नर्मदा यही रिफ्ट वैली यहीं से फ्लो करता है। तो विंध्यान और सतपुड़ा रेंज के बीच से ही नर्मदा रिवर फ्लो करता है। तो हमें इसमें तो माउंटेन देखना, तो चलिए माउंटेन देखते हैं। तो पहला यहाँ बॉर्डर के पास पड़ेगा आपका राजपीपला। राजपीपला महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका एमपी हो गया, गुजरात का बॉर्डर पास जनरली। फिर अंदर आते तो एक होता है असीरगढ़, असीरगढ़। ठीक है, असीरगढ़, असीरगढ़, गढ़ गढ़ यहीं याद रखिएगा। ठीक है, बताते हैं। असीरगढ़ हुआ। नेक्स्ट आपका यहाँ महादेव हिल्स करके, महादेव हिल्स करके। ठीक है, और इसमें है, इसका हाईएस्ट पीक माना जाता है महादेव हिल्स का ये। ठीक है, महादेव हिल्स का हाईएस्ट पीक, कलर चेंज कर देते हैं, इसका नाम है धूपगढ़, धूपगढ़। ठीक है, ये महादेव हिल्स का हाईएस्ट पीक है। तो पहला असीरगढ़, फिर महादेव हिल्स का धूपगढ़, और नेक्स्ट आपका जो है वो आपको
जनरली आपको पता ही रहता है कि यहाँ पर एक है आपका असीरगढ़ और महादेव, और जो लास्ट है इससे एक फेमस रिवर भी ओरिजिनेट होती है, बताइए। ठीक है, पहला है अमरकंटक, अमरकंटक, और यहाँ इसका जो रेंज है वो है मैकाल रेंज। बताइएगा अमरकंटक के मैकाल रेंज से कौन सी रिवर निकलती है। ठीक है, वैसे बताया ही है लेकिन आप याद करिएगा, रिवर्स में बताया था। और जो ऊपर में है, तो ऊपर में एक आपका विंध्या में, याद रखिएगा विंध्यान में एक सिंपल सा आपका है कैमूर रेंज, कैमूर, सॉरी कैमूर, KIMUR, कैमूर रेंज। ठीक है, तो देखिए पहले क्या था, विंध्यान में बस कैमूर रेंज याद रखिएगा, कैमूर रेंज। और जो नीचे में था पहले राजपीपला बॉर्डर पास है, वो इतना इम्पोर्टेंट है। अंदर में कौन कौन सा, असीरगढ़, फिर महादेव हिल्स का हाईएस्ट पिक धूपगढ़, गढ़गढ़ हो गया, फिर अमरकंटक हो गया, अमरकंटक का मैकाल रेंज, और ये सतपुड़ा का पार्ट है, ये सब सारा सतपुड़ा का पार्ट है। विंध्यान का बस कैमूर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। पहला क्या था, अगर हम विंध्यान लिखते हैं तो विंध्यान का बस कैमूर है, और फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है सतपुड़ा। सतपुड़ा का कौन कौन सा देख लीजिए, राजपीपला, फिर राजपीपला को हटा भी सकते हैं, असीरगढ़ मेन है, असीरगढ़, फिर महादेव हिल्स, महादेव में धूपगढ़ है हाई, और धूपगढ़ याद रखिएगा हाईएस्ट पीक है MP का भी। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ MP है धूपीगढ़। ठीक है, तो महादेव हिल्स यहाँ लिख देता है हाईएस्ट पीक। ठीक है, फिर महादेव हिल्स से यहाँ धूपगढ़ याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट आपका अमरकंटक, अमरकंटक से क्या एसोसिएटेड है आपका, ये मैकाल रेंज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में तीनों को पहले प्रैक्टिस करते फिर नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे। तो पहला हमारा राजस्थान था, राजस्थान से याद करिए कौन सा था, एक ही। तो राजस्थान में हमने अरावली देखा था, अरावली का कौन सा हाईएस्ट पीक था याद करिए, गुरु शिखर, गुरु शिखर का हाइट कितना था, 1722 मीटर। डन। सेकेंड हमारा जो स्टेट था गुरु राजस्थान के बाद जस्ट नीचे था गुजरात। गुजरात में क्या था, ऐसे डायग्राम बनाए थे, आपको बताना है, एक बीच में, एक ऊपर, एक नीचे। ये G है, ये आपका है M, और ये है B। फुल फॉर्म बनाइए। M से क्या था बीच में, जिससे भोगवा रिवर निकल के साबरमती मिलती थी, मांडव हिल्स। ऊपर में B से क्या था, बरदा हिल्स। नीचे G से गिरनार। तो हो गया गुजरात। थर्ड हमारा था MP। तो MP का देखते हैं। तो MP ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था, ऐसे दो रेंज बनाते हैं, एक दो। अब बताइए पहला क्या था, यहाँ राजपीपला साइड में था, राजपीपला। अब यहाँ पर हम फुल फॉर्म बनाइएगा आप। ठीक है, A, उसके बाद फिर M का पिक हाईएस्ट था D, फिर यहाँ पर था A, और एक का रेंज था M। ठीक है, ऊपर में था ये पूरा रेंज का नाम S था V से, और ये पूरा नाम S से था, और V से क्या था, V में आपका K करके था कुछ। ठीक है, तो आप फुल फॉर्म बनाइए। तो पहला V से क्या था, विंध्यान। S से सतपुड़ा, दोनों के बीच से रिवर वैली बना के कौन सी रिवर फ्लो करती है, नर्मदा रिवर। ठीक है, और नर्मदा में फिर यहाँ R से क्या था, राजपीपला, ये लास्ट इधर था, और बॉर्डर पे मान सकते हैं। फिर A से असीरगढ़, M से महादेव हिल्स, महादेव के हिल्स का हाईएस्ट पीक धूपगढ़, और MP का भी हाईएस्ट पीक धूपगढ़। फिर नेक्स्ट था A से अमरकंटक, और ये आपका M से क्या हो जाएगा, मैकाल रेंज, और ये सब किसका पार्ट था, सतपुड़ा। ऊपर था विंध्यान, विंध्यान का क्या था, कैमूर रेंज। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट स्टेट चलते हैं। तो हमने क्या देख लिया, पहले 3 स्टेट देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेट में देखते हैं, केरला साइड चलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, बाद में टाइम परमिट करेगा तो देख लेंगे। और केरला एंड तमिलनाडु के साइड, वेस्टर्न, आपने देखा होगा क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ जनरली मिलते हैं, दोनों नीलगिरी हिल्स। तो वही देखते हैं तीनों का एक पेयर बना के। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, ये यहाँ N, यहाँ A, यहाँ C। तो N से नीलगिरी, नीलगिरी। ठीक है, A से अन्नामलई,
और सी से कार्डामम हिल्स, कार्डामम हिल्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑर्डर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एन से नीलगिरी, ए से अन्नामलाई, सी से कार्डामम हिल्स। इससे कुछ कुछ क्वेश्चन फैक्ट वाला बनता है जो जनरली हम बताते हैं आपको, सो दैट आपको याद रहे, ठीक है। तो अगर पहले तो यही पहला क्वेश्चन था कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलती कहाँ, नीलगिरी हिल्स, ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, ठीक है, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, इसको हाइट भी बताते हैं, पहले लिख लेते हैं। और अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक अन्नायमुड़ी। और लास्ट कार्डमम हिल्स का हाईएस्ट पीक आपका हो जाता है अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई, ठीक है। देख लीजिए पहले नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक डोडा बेट्टा, अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक अनायमुड़ी, फिर कार्डमम का हाईएस्ट पीक अगस्त्य मलाई, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, पहला क्वेश्चन कि हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, तो इसमें सिंपल आपका आंसर होगा अन्नायमुड़ी, ठीक है, डोडा बेट्टा नहीं होगा, अन्नायमुड़ी। ये अन्नामलाई का था, ये अन्नायमुड़ी किसका, अन्नामलाई का, ये ना। और अगर ये क्वेश्चन रहा हाईएस्ट पीक, देख लीजिए डायग्राम में, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी अगर पूछा तो डोडा बेट्टा, दोनों का हाइट लिख देते, फिर आप डिफ्रेंशिएट आराम से कर लीजिएगा। डोडा बेट्टा का 2636 और या 2637, यही मीटर है, एक दो ऊपर नीचे, ठीक है। और जो आपका ये है 2695 करके लगभग अप्रॉक्स, ठीक है, तो ये इतना मीटर है, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये जो अन्नायमुड़ी है अगर पूछा स्टेट वाइज, तो अन्नायमुड़ी का स्टेट हम लिख देते हैं केरला, ठीक है, अन्नायमुड़ी का स्टेट केरला। और जो नीलगिरी का तमिलनाडु केरला दोनों बोल सकते हैं बॉर्डर पास, और ये भी कार्डामम तमिलनाडु केरला ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, पहले क्या रखना कि हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी डोडा बेट्टा, हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई हिल्स अन्नायमुड़ी, हाईएस्ट पीक ऑफ कार्डामम हिल्स अगस्त्य मलाई। अब हमको दो तीन क्वेश्चन बनता है वो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, देख लीजिए 2695 किसका है, अन्नामलाई। अब क्वेश्चन पूछा हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स डोडा बेट्टा 2636 मीटर, हाईएस्ट पीक ऑफ कार्डामम हिल्स अगस्त्य मलाई, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला ऐसे था NAC, एन से याद रखिएगा, फिर एन का सबका हाईएस्ट पिक आप फुल फॉर्म बनाइएगा, तो एन से क्या था, फिर एन का हाईएस्ट पिक आपका था डी से 2636, ठीक है। फिर ए का हाईएस्ट पिक ए ही था 2695, ठीक है, और जो सी का था ए ही से था, और इसका तो हाइट जरूरी नहीं है फिर, तो देख लीजिए। और सबसे हाईएस्ट क्या होगा, अब एन से क्या था नीलगिरी, ए से अन्नामलाई, सी से कार्डामम, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक डोडा बेट्टा, अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक अनायमुड़ी, कार्डामम हिल्स का हाईएस्ट पीक अगस्त्य मलाई, ठीक है। और इसका हाइट देख लीजिए 2636 मीटर, 2695 मीटर, और आपका कार्डामम हिल्स का अगस्त्य मलाई था, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स डोडा बेट्टा, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया या हाईएस्ट पीक ऑफ केरला, दोनों का अन्नामलाई अनायमुड़ी था, और 2695 मीटर, ठीक है, देख लिया। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेट होने वाला है आपका आंध्र प्रदेश। तो हमारा नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। इसको याद करना आसानी है क्योंकि इसमें तीन तो कोंडा ही है, ठीक है। तो पहला है ऐसे डायग्राम में, तो इस डायग्राम में कोई नहीं दिक्कत है, इसको ऐसे ही याद रख लीजिए, ऑर्डर जरूरी नहीं उतना। तो इसमें अरोया कोंडा या अरोमा कोंडा जो है, अरोया अरोमा कोंडा, ठीक है, पाल कोंडा, वेली कोंडा, तो ये आराम से याद हो गया। आंध्रा का तीन, कोंडा कोंडा कोंडा, अरोया कोंडा, पाल कोंडा, वेली कोंडा। दो याद रख लीजिएगा, एक तो फेमस है शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम, ठीक है, इसको याद रखिएगा। शेषाचलम कहाँ से सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश। और जो लास्ट है आपका वो है नल्लामलाई हिल्स, अन्नामलाई नहीं, अन्नामलाई तो वहाँ था, ये है नल्लामलाई, नल्लामलाई, ठीक है। तो पांच याद रखिएगा, अरोया तीन तो आराम से याद होगा, इसमें तो याद करना, अरोया कोंडा, पाल कोंडा, वेली कोंडा, फिर शेषाचलम, और शेषाचलम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और नल्लामलाई, ठीक है। तो आंध्रा हमारा डन। अब कुछ कुछ मिसलेनियस माउंटेन देख लेते हैं कुछ स्टेट का, सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए तमिलनाडु का कुछ देख लेते हैं। तो तमिलनाडु का याद रखिएगा, ऐसे लिख देते थोड़ा थोड़ा कि एक पालनी करके है, पालनी हिल्स, एक वरुशांध है,
फिर आपका सेवराय हिल्स भी यहीं पर है। इसको बस याद रखिए सो दैट आपका ऑप्शन में है ना तो आप एलिमिनेट कर सकें। तो पालनी हिल्स, वरुशान, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई ऐसे करके नाम मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ज़्यादा नहीं याद रखना, आप इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बस दिमाग में रख लीजिएगा। तो तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, फिर स्टेट देखते हैं तमिलनाडु के बाद केरला तो हो ही गया कंप्लीट। फिर ऊपर हाँ आते हैं उड़ीसा में, ठीक है। इसको बस सुन लीजिएगा एक बार सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर सके। उड़ीसा में महेंद्रगिरी करके है, नयागढ़ करके है, ठीक है। ये सब याद, थोड़ा सा बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए याद रख लीजिएगा। देवड़ी मुंडा, देवड़ी मुंडा, तो ये सब याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा एक देख लेते हैं थोड़ा सा बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपका। नेक्स्ट तमिलनाडु के उड़ीसा कर्नाटका भी देख लेते हैं। तो कर्नाटका में है बाबा बुदन हिल्स, नंदी हिल्स, बाबा बुदन, नंदी हिल, कुद्रेमुख याद रखिएगा जब आप पढ़ेंगे ना आयरन ये सब, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो कुद्रेमुख, नंदी हिल्स, बाबा बुदन हिल्स, और फिर मुलियानगिरी है, फिर एक और हाँ इसमें बिलीगिरी रंगन, बिलीगिरी रंगन। और एक आपको बताया था एक रिवर, यहाँ से एक रिवर निकलती थी ब्रह्मगिरी, भी यही है कर्नाटका में। याद करिए कौन सी रिवर, कावेरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसको भूलिएगा नहीं। तो कर्नाटका में बाबा बुदन हिल्स, नंदी हिल्स, कुद्रेमुख, नाम ही से थोड़ा बाबा बुदन, नंदी, कुद्रेमुख, बिलीगिरी रंगन, ब्रह्मगिरी। और उड़ीसा में क्या था, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी है, और नयागढ़ है देवड़ी मुंडा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में एक झारखंड का देख लेते हैं। झारखंड का आसान है, इजी से आप याद रख सकते हैं। झारखंड का दो ही है, बस हम आपको बता दे रहे हैं। आपको अगर लास्ट मोमेंट एग्जाम में देख रहे हैं तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सो दैट आपको याद रहे कौन सा कहाँ पे। तो झारखंड में आपका दो हो जाता है, एक पारसनाथ हिल और एक राजमहल हिल, ठीक है। तो झारखंड डन। और कोई स्टेट तो फिर ऐसे नहीं बचा आपका, झारखंड, उड़ीसा, ये सब सारा हो गया। एक लास्ट महाराष्ट्र देख लेते हैं। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आपका है कुछ कुछ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं, जैसे बालाघाट, बालाघाट, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, अजंता, ये अजंता तो याद ही रहेगा, बस बालाघाट हो गया, हरिश्चंद्र। एक आपको यहाँ माउंटेन बताया जिससे रिवर निकलती थी, पहला लिख देते हैं महाबलेश्वर। कौन सी रिवर निकलती बताइए, सोचिए, याद करिए, बताया था कृष्णा, ठीक है। तो बालाघाट, हरिश्चंद्र, अजंता, महाबलेश्वर, गाविलगढ़, ठीक है। तो और तो कुछ इसमें तो बस यही याद रखिएगा, ठीक है। बालाघाट, हरिश्चंद्र, अजंता, महाबलेश्वर, गाविलगढ़, तो ये महाराष्ट्र से एसोसिएटेड। तो फिर आपका लगभग सारा, और तो कुछ नहीं बचा, तेलंगाना तो नहीं, उसके बाद फिर हाँ, तो आपका लगभग सारा पेनिनसुलर माउंटेन डन हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा आप याद भी नहीं, रिटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो भूल ही जाएंगे। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार पहले तो इसको आज कुछ जो जो मैंने मेन बताया उसको ब्लैंक पेज में प्रैक्टिस करिएगा, होमवर्क है ब्लैंक पेज में। और क्या करिएगा, जो जो मैंने बताया जो मिसलेनियस है उसको जब एग्ज़ाम देने जाए कभी आप, तो उससे पहले एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सो दैट आपको पता रहे कि कौन सा माउंटेन कौन सा स्टेट से एसोसिएटेड है, कि आप उससे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो फिर यही था। ओके, थैंक यू।